राहुल विवाद पर अब जर्मनी की दखल अंदाजी का मामला सामने आया है और बताया ये जा रहा है कि जर्मनी की तरफ से एक बयान आया है जिसमें पूछा है कि राहुल गांधी को आखिर सजा क्यों दी गई और इस उनकी जो सदस्यता रद्द हुई है लोकसभा की, उस पर भी जर्मनी ने दखल अंदाजी करते हुए भारत के लोकतंत्र पर कुछ सवाल खड़े किए हैं। बिल्कुल, और इसमें कहा गया है कि जो फैसला आया है उसका हमने संज्ञान लिया है और राहुल गांधी को जिस तरह से संसद से हटाया गया है, संसद सदस्यता उनकी समाप्त की गई है, इस पर भी हमने संज्ञान लिया है और अपील विल शो वेदर वर्डिक्ट स्टैंड्स एंड सस्पेंशन हैज बेसिस, यानी कि जो अपील होने जा रही है राहुल गांधी की तरफ से उस पर हमारी नजर रहेगी और जर्मनी के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने यह बयान दिया है। राहुल गांधी के पास अभी अपील का अधिकार है, लेकिन अपील से तय होगा कि किस आधार पर फैसला हुआ। जर्मनी से पहले अमेरिका भी इस पूरे मामले में दखल दे चुका है, तो लगातार इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा जो है जिसके तहत भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उनमें अब जर्मनी की तरफ से दखल अंदाजी का ये विवाद सामने आया है। जर्मनी की तरफ से बोलते हुए ये कहा गया है कि इस पूरे मामले पर टिप्पणी देते हुए सजा और संसद की सदस्यता रद्द होने पर सवाल पूछे गए हैं। और इस वक्त बड़ी जानकारी जो सामने आ रही है उसके मुताबिक इस पर कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने भी संज्ञान लिया है और वो इस बात से बेहद खुश नजर आ रहे हैं कि जर्मनी की दखल अंदाजी हुई है इस मामले में। जर्मनी के दखल पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का ट्वीट आया है। दिग्विजय सिंह ने जर्मन विदेश मंत्रालय को धन्यवाद कहा और कहा कि लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ का संज्ञान लेने के लिए धन्यवाद। राहुल की सदस्यता विवाद पर इस वक्त ये बड़ी खबर है कि दिग्विजय सिंह ने जर्मनी का धन्यवाद भी कहा है। जर्मनी की एक तरफ दखल अंदाजी और एक तरफ इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा भारत के लोकतंत्र के खिलाफ, और उस पर अब दिग्विजय सिंह जो कि राहुल गांधी के भी बेहद करीबी माने जाते हैं और कांग्रेस के बड़े सीनियर नेता हैं, उन्होंने कहा है कि राहुल के उत्पीड़न पर ये जो बयान आया है जर्मनी का उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू जर्मनी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री एंड रिचर्ड वॉकर फॉर टेकिंग नोट ऑफ हाउ द डेमोक्रेसी इज बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड, यानी कि भारत में किस तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है इस तरह से राहुल गांधी को प्रताड़ित करके। उसके लिए जर्मनी की तरफ से जो टिप्पणी आई है, बयान आया है, उसका स्वागत करते हुए दिग्विजय सिंह ने यह ट्वीट किया है। और कुछ दिनों पहले राहुल गांधी ने जिस तरह से लंदन में बयान दिया था और वहां पर विदेशी ताकतों के चुप रहने पर सवाल खड़े किए थे, एक बार फिर से दिग्विजय सिंह ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है यह कांग्रेस के लिए मुसीबत बन सकता है। फिर से उन पर आरोप लग सकते हैं कि वे विदेशी ताकतों को भारत की राजनीति में दखलंदाजी के लिए न्योता दे रहे हैं। और जिस कांग्रेस के राहुल गांधी के लिए वो बात कर रहे हैं उनको ध्यान होना चाहिए 13-14 के अंदर 35 लोगों के विधायकों की और 4 सांसदों की इसी प्रकार से सदस्यता गई थी। जिस प्रकार से ये सदस्यता गई है, कांग्रेस ने भी सदस्यता ली है। ऑलरेडी जो भी न्यायपालिका का ऑर्डर होता है उसको पालन करना होता है, उसके आधार पर ही उनकी सदस्यता गई है। इसके लिए मुझे लगता है कि इस गांधी परिवार का या उनके स्पेशलारों का कहीं ना कहीं लोकतंत्र से विश्वास हट गया है। इस कारण से जो उन्होंने विदेशों से मदद मांगते हैं, मुझे लगता है कि ये देश विरोधी भावनाएं जो इनकी है, जिसके प्रति आस्था नहीं है, एक समाज के प्रति, एक व्यक्ति के प्रति जो आस्था है, गांधी परिवार के प्रति आस्था है, वो दिखाई देती है। तो देखिए, जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी बीजेपी का पलटवार आना भी शुरू हो गया है, लेकिन अब हम आपको सुनाते हैं कि राहुल गांधी का वो विवादित बयान कौन सा था जब उन्होंने ब्रिटेन में भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाए थे और दूसरे देशों से दखल देने की मांग की थी। The surprising thing is that the so-called defenders of democracy, which are the United States, European countries, seem to just be oblivious that a huge chunk of the democratic model has come undone, right? Which is a real problem. With regards to, and frankly, the opposition is fighting that battle, right? And it's not just an Indian battle. It's actually a much more important battle because it's a battle for a huge part of the democratic people on this planet. हमारे सहयोगी अभिषेक दुबे इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, यूरोपीय देशों की बात की जाए तो उनकी आदत है दूसरे देशों के मामलों में टांग अड़ाना, लेकिन जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने यहां पर जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, स्वागत किया है, यह हैरानी भरा है और कांग्रेस के लिए मुसीबत बढ़ा सकता है।
बिल्कुल, देखिए दिग्विजय सिंह पहली बार ऐसा नहीं कर रहे हैं जब कांग्रेस के लिए उनके बयानों से मुसीबत बढ़ती जाए। दिग्विजय सिंह हर बार, कभी मध्य प्रदेश में, कभी दिल्ली में, कभी अपने घर से, कभी ऑफिस से, हर बार ऐसे बयान देते आए हैं जिसके वजह से कांग्रेस ने किनारा किया है और कांग्रेस ने खुल के कहा है कि ये दिग्विजय सिंह का अपना खुद का बयान है, इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। अब जर्मनी के इस स्पोक पर्सन के कहने पर जो बयान जारी किया गया है कि राहुल गांधी को जिस तरीके की वर्डिक्ट दी गई है, राहुल गांधी फ्री है, ये गलत है, या जिस तरीके की भी बात जर्मनी से निकलकर सामने आई और दिग्विजय सिंह अगर उसको सपोर्ट कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस इसको सपोर्ट करेगी, क्योंकि लगातार राहुल गांधी के ऊपर देश के बाहर जाकर देश विरोधी बातें करने का इल्जाम है और उसी वीडियो को लेकर लगातार पार्लियामेंट में भी जो इस सत्र चल रहा है, इस सत्र में माफी मांगने को लेकर तमाम जो बीजेपी के सांसद है वो अड़े हैं कि राहुल गांधी बाहर जाकर, लेकिन एक बार फिर से अभिषेक इस ट्वीट के बाद दिग्विजय सिंह ने मौका दे दिया है बीजेपी को कि वो लगातार सवाल उठाती रहे कांग्रेस पार्टी से कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी क्यों चाहती है कि भारत के लोकतंत्र में विदेशी ताकतों का दखल हो किसी भी तरह से। देखिए, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी जब राहुल अपनी सदस्यता उनकी खत्म हुई थी, उसके बाद जब वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने क्लियर शब्दों में कहा था कि उन्होंने लोकतंत्र को लेकर या देश के विरोध में किसी तरीके की बात बाहर नहीं कही है। लेकिन फिर से अगर जर्मनी को सपोर्ट कर रही है कांग्रेस यानी कि दिग्विजय सिंह अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर से कांग्रेस के लिए मुसीबत हो जाएगी। एक बार राहुल गांधी सफाई दे चुके, कांग्रेस सफाई दे चुकी, अब फिर से कांग्रेस सफाई देने के इस वक्त मोड में नहीं है, क्योंकि कर्नाटका चुनाव देखिए हो चुका है। कांग्रेस पूरी की पूरी जोर लगा रही है कर्नाटका में कि किसी तरीके से विधानसभा चुनाव निकाला जाए और बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। इधर बीजेपी भी पूरे जोर शोर के साथ प्रधानमंत्री के साथ आगे बढ़ रही है और खुद प्रधानमंत्री ने परसों क्या कहा वो आपने भी सुना होगा कि प्रधानमंत्री या पूरी की पूरी बीजेपी की जो टीम है या जितने भी सांसद हैं वो कांग्रेस को किसी भी तरीके से छोड़ने वाले नहीं है, हर मुद्दे पर, हर पॉइंट पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अब दिग्विजय सिंह का यह बयान बीजेपी के लिए एक और हथियार साबित हो जाएगा और बीजेपी दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर कांग्रेस को फिर से घेरेगी और फिर से यही कहेगी कि देख लीजिए, कांग्रेस का एजेंडा है भारत को विदेशों में बदनाम करना और विदेशी सपोर्ट से भारत के लोकतंत्र को नीचा दिखाना और भारत को कमजोर करने की कोशिश। ठीक है, और ऐसे समय में अभिषेक, जिस टाइम में अडानी मुद्दे को लेकर के कांग्रेस पूरी तरह से हमलावर थी, फ्रंट फुट पर खेल रही थी, उस वक्त जर्मनी का यह बयान और उस पर दिग्विजय का रिएक्शन कहीं ना कहीं उनके अभियान को झटका दे सकता है। बिल्कुल, चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और अब सुपर फास्ट अंदाज में इस वक्त की खबरें जान लेते हैं।